नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का वादा, सीएमओ अजय पाठक की नई सुधारों की घोषणा। सोलन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने नालागढ़ अस्पताल का दौरा कर इसे जिले का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र बताया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की मौजूदा व्यवस्थाओं की सराहना की और इसे और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। नालागढ़ जो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, वहां के निवासियों के लिए यह अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य आधार है। सीएमओ ने कहा, यह जिले का मुख्य ब्लॉक और सबसे बड़ा अस्पताल है। हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ मरीजों को इस्माइल के साथ सर्विस मिले और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। उन्होंने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए बेहतर सुविधाओं पर जोर दिया है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। सीएमओ बनने सोलन के अभी कुछ ही दिन हुए हैं। नालागढ़ जो हमारा हॉस्पिटल है, नालागढ़ जो ब्लॉक है, मुख्य ब्लॉक और मुख्य हॉस्पिटल है हमारे जिले में। तो मुझे लगा कि पहले मैंने यहाँ नौकरी भी बड़े साल की है, तो मुझे लगा कि पहला दौरा मुझे यहीं का ही करना चाहिए। आज प्रोग्राम्स भी देखे, नेशनल प्रोग्राम्स भी देखे, अस्पताल की व्यवस्थाएं भी देखी। तो हॉस्पिटल ठीक चल रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स हमें सुनने को मिलेंगी, उन सब के लिए हम प्रयास करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को समाप्त किया जाए। हमारा मुख्य उद्देश्य सर्विस विद स्माइल है कि स्माइल के साथ हम सर्विस सारी जनता को देंगे और मूलभूत सुविधाएं जो भी सारी जनता को मिलनी चाहिए, जो अस्पताल में मिलनी चाहिए, वो अस्पताल में मिलें। उनकी जेब से पैसा खर्च ना हो और जो सुविधाएं उनको घर द्वार मिलनी चाहिए, वो उनको घर द्वार भी सारी सुविधाएं मिले। ये हमारा प्रयास रहेगा। और दूसरा, हमारी सुविधाएं माथे पे बल डाल के ना हो, मुंह पे स्माइल के साथ हो, ताकि मरीज जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन में पूरे जिले में कहीं भी आए, वो प्रसन्न होके जाए। नालागढ़ में कई सालों से सर काफी कमियां जो है वो आ रही है। जैसे अल्ट्रासाउंड सर वो अब यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और अल्ट्रासाउंड जो है उनको बाहर से कराने का। दूसरा सर एक एमडी मेडिसिन नहीं है और ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है वो यहाँ पर, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? हम सरकार को अवगत कराएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जो स्पेशलिस्ट यहाँ चाहिए हैं नालागढ़ हॉस्पिटल में, क्योंकि पूरे इलाके के लिए, इंडस्ट्रियल हब के लिए, पूरी के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वो उपलब्ध करवाई जाएं। जहां तक अल्ट्रासाउंड का है, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ आए, इसका हम प्रयास करेंगे। लेकिन एब्डोमिनोपेल्विक अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर्स को ट्रेन किया गया है, तो वो यहाँ शुरुआत हो भी रही है और उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे ताकि कम से कम प्रेग्नेंट वुमेन को अल्ट्रासाउंड करवाने कहीं बाहर ना जाना पड़े, जेब से पैसा ना खर्चना पड़े। जैसे सर पिछले सीएमओ से भी कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज करी थी और यहाँ के लोकल एमएलए भी सीख रही थी कि गायनेकोलॉजिस्ट जो है उनकी बड़ी शिकायतें हैं कि एक तो महंगी लोगों को जो है वो गर्भवती महिलाओं को काफी खर्चा आ रहा है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि सरकारी अस्पताल के अंदर ही 30-40 हजार रुपए का खर्चा जो है वो अंदर सरकारी अस्पताल में आने लग गया है, क्योंकि उनको अल्ट्रासाउंड भी इतना महंगा करने होता है। तो कुछ इस पर जो पहले भी बहुत है कि जो डॉक्टर हैं उनकी शिकायत काफी लगातार जारी है। जी नहीं, इस बात को अगर ऐसा है, आपने जो बात संज्ञान में लाई है, इसको तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता लगेगा कि क्या कारण है। पर हम ये प्रयास करेंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, डिलीवरी के लिए सारी की सारी चीजें अस्पताल के अंदर उपलब्ध हों और उन्हें अपनी जेब से कोई पैसा ना खर्चना पड़े। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। जिन सुविधाओं की यहाँ कमी है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कमी है, हम प्रयास करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया है तो सीएसआर के थ्रू उपलब्ध करवाया जाए। जैसे हैंड हेल्ड एक्सरे हैं, घर घर जाके हम एक्सरे कर रहे हैं, पूरे जिले में एक ही है। हम प्रयास करेंगे कि एक और हैंड हेल्ड एक्सरे आए जो कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में ही डेडिकेटेड रहे और टीबी को हम समाप्त कर सकें। दूसरा जो हमारा प्रयास रहेगा कि हाइपरटेंशन फोर्टनाइट भी चल रही है और हाइपरटेंशन और डायबिटीज के पेशेंट्स को घर घर जाकर हम ढूंढें और उनको इलाज में डालें। तो इसके लिए भी हम एनजीओ को या और लोगों को भी साथ में मिलाने का प्रयास करेंगे। सर कोरोना जैसे अभी मिल रहा है कि दोबारा से उसके जो केसेस जो है वो अदर स्टेट्स में आने शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा सर, क्या अपडेट है?
अगर वैसे तो ऐसा है, कोरोना एक बार हुआ है वो हमेशा के लिए है, वो रहेगा ही रहेगा। जब भी वायरल डिजीज है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, पहले 1900 कुछ में हुआ था और उसके बाद वो आज तक हो रहा है। और अगर ये केसेस बढ़ते हैं तो विभाग पूरी तरह से तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कोरोना की बहुत बड़ी वेव आई थी तो पूरा तैयार है इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।